हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपर टीच। आज हम 11 जुलाई 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दीपेंद्र कुमार गोयल, बी शिव कुमार सिंह, सी सुमंत कुमार वर्मा, डी आदर्श कुमार गोयल। तो ऑप्शन बी सही है। शिव कुमार सिंह को जो है नियुक्त किया गया है और इन्होंने आदर्श कुमार गोयल का स्थान लिया है। ये पहले इसके अध्यक्ष थे। ये पहले से ही एनजीटी के सदस्य के रूप में कार्यरत थे। शिव कुमार सिंह ने न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल का स्थान लिया है। शिव कुमार सिंह ने औद्योगिक न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने एनजीटी द्वारा गठित उत्तर प्रदेश निरीक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुंदरलाल, बी केशव पंडित, सी के राजारमन, डी इंजेती श्रीनिवास। ऑप्शन सी सही है, के राजारमन। भारत ने दूरसंचार सचिव के राजारमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया है। के राजारमन नियामक प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास का स्थान लेंगे। IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण 1900 के तहत की गई थी। IFSCA का मुख्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है? ऑप्शन ए IIT मुंबई, बी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, सी कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी सही है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। हरित क्रांति के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। PBWRS1 नामक गेहूं की इस नई किस्म से बनी चपाती ग्लूकोज के स्तर को तुरंत नहीं बढ़ाएगी। यह टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग के खतरों को कम करने में मदद करेगा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय इस गेहूं की किस्म को विकसित करने के लिए प्रतिरोधी स्टार्च स्तर को प्रभावित करने वाले 5 नए एलील जीन को संयोजित करने वाला पहला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के तरीके विकसित किए हैं? IIT मुंबई, बी IIT जोधपुर, सी IIT दिल्ली, डी IIT खड़गपुर। तो ऑप्शन डी सही है, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने उनिंदापन की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक छेड़छाड़ रोधी उपकरण बनाया है जिसका उपयोग समान और निकट अवरक्त चेहरे की छवियों के विश्लेषण के आधार पर लोको पायलट की सतर्कता के वास्तविक समय के आकलन करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय रेलवे को ट्रेनों के गलत तरीके से या खतरनाक तरीके से सिग्नल पार करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस डिवाइस द्वारा संबोधित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? ऑप्शन ए
लैंडो नॉरिस, बी मैक्स वर्स्टापेन, सी लुइस हैमिल्टन, डी सेबेस्टियन वेट्टल। तो ऑप्शन बी सही है, मैक्स वर्स्टापेन। रेड बुल के फार्मूला 1 रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2023 का टाइटल अपने नाम किया है। यह लगातार उनका छठा खिताब है। वहीं मैकलेरन के लैंडो नॉरिस दूसरे स्थान पर रहे। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने तीसरे स्थान पर। वर्स्टैपेन की पहली ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीत ने रेड बुल को मैकलेरन की लगातार 11वीं रेस जीत के रिकॉर्ड ला दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन डी सही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दिल्ली में है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे ECT सर्विस की शुरुआत की गई है। इसकी मदद से एयरपोर्ट की परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। यह दोहरी लेन ECT सेवा 2.1 किलोमीटर की है, जो एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिणी एयरफील्ड को कनेक्ट करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदों का निपटान शुरू किया है? ऑप्शन ए तंजानिया, बी केन्या, सी चिली, डी नामीबिया। ऑप्शन ए सही है, तंजानिया के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार भारत ने तंजानिया के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदे का निपटान शुरू किया है। भारत और तंजानिया की इस नई पहल से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वर्ष 2022 में RBI और भारतीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों के शीर्ष प्रबंधक और व्यापार निकाय के प्रतिनिधियों को रुपये में निर्यात और आयात लेन देन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया था। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया की मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवरी कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है अतानु दास, बी दीपिका कुमारी, सी पार्थ सालुंखे और डी सुरेश केशव। तो ऑप्शन सी सही है, पार्थ सालुंखे। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के पार्थ सालुंखे ने इतिहास रचते हुए चैंपियनशिप की रिकवरी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस वर्ष 2023 में भारतीय टीम ने सर्वाधिक 11 पदक जीते। महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय पार्थ ने अंडर 21 पुरुष रिकवरी व्यक्तिगत फाइनल में कोरियाई खिलाड़ी को मात दी है। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 टूर्नामेंट का आयोजन लिमरिक आयरलैंड में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, बी किदाम्बी श्रीकांत, सी ली सी फेंग और डी PV सिंधु। तो ऑप्शन ए सही है, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने चीन के ली सी फेंग को हराकर कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। एक साल बाद लक्ष्य सेन का यह पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। इंडिया ओपन के बाद यह उनके कैरियर का दूसरा सुपर 500 खिताब है।
लक्ष्य सेन एक भारतीय शटलर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह विश्व में 19वें नंबर पर हैं। कनाडा ओपन 2023 का आयोजन 4 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक कैलगरी कनाडा में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जुलाई, बी 10 जुलाई और सी 11 जुलाई और डी 12 जुलाई। तो ऑप्शन सी सही है, 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाने का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों से निपटने में सामूहिक प्रयासों को समझने और प्रोत्साहित करना है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम थी अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, uplifting the voice of women and girls to unlock our world's infinite possibilities. Thanks for watching video.